उसने मेरे छोटेपन की, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। हाँ और दूसरी पंक्ति में आशीर्वाद चाहूंगा, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। वाह मेरे छोटेपन की, राजू भाई, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और दो पंक्तियां खास निवेदित करता हूं, इसके साथ साथ कहता हूं, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। बहुत जमाने से, युगों युगों से एक प्रश्न चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूं, लेकिन कर्म कहीं ज्यादा बड़ा है भाग्य से। प्रमाणित करता हूं, अब मुझे देख करके सुनिएगा। कहता हूं, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह 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 क्यों हथेली की लकीरों से हैं रब ने आगे भी। उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और चार पंक्तियां आप सबके लिए और निवेदित करना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके मन में चाह उठी तो आपने किया। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। दूसरी पंक्ति पे आपका आशीर्वाद और मिले, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह 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 अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें, मैं धन्य हुआ। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले, विष्णु विष्णु भैया, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। वाह 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 वाह। खराब बात मन में आए तो छोड़ दी, अच्छी बात मन में आए तो तुरंत कीजिए। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। दोस्तों, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाह रहा हूं। आज कुछ दुनिया, सारी दुनिया में आप जो कुछ भी हो रहा है उसको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। और ऐसा आपको भी लग रहा होगा जैसे हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। तो मैंने चार पंक्तियां खास तौर से कहने की कोशिश की है। आप सबका स्नेह चाहता हूं। कहता हूं कि दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम। दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम। दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम। गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। वाह गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। तो आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए, आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। वाह 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 वाह। बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। और तब ये कहना चाहता हूं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है उस पर कह रहा हूं। हम लोग जो फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं, न जाने क्या हो रहा है सारे संसार के अंदर। हमें कांटा बनाने की कोशिश की जा रही है। और तब ये कहना चाहता हूं, सुने। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। क्या बात है। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। ये पंक्तियां खास तौर सुनिएगा। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। हमने लोहे देख रहे हैं आप कि कुछ लोग दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा देते हैं। तो ये बात कहना चाहता हूं, हम और आप सब लोग कोशिश करते हैं प्यार मोहब्बत से रहने की। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले।
उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, जिन पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको अच्छा है डॉक्टर साहब, वाह, जिन वाह। पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। ये पंक्तियां शायद आपको अच्छी लगे। ये कहना चाहता हूँ, जो सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को मोटा मोटा बस्ता कंधे पर लादे हुए देखता हूँ, तो मैंने ये कहने की कोशिश की, तब कहता हूँ फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। एक शेर उसमें बीच में छूट गया जो मुझे बहुत प्यारा लगता है और आपको वो अच्छा लगेगा, सुनिएगा। इससे शायद सबसे अच्छा शेर ये हो, कहता हूँ फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने की तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, मैं अनायास आपके बीच आ गया। बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की, 5-7 बार कोशिश की, फिर लगा कि नहीं, दिल में कोई बात आए तो आ जाना चाहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने जो शेर आपको सुनाया है, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। मैंने आपको बात बताई नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हैं। हैदराबाद के मुशायरे में जब उन्होंने ये शेर सुनाया था, कैफी आजमी साहब उस समय जीवित थे, सदारत कर रहे थे उस मुशायरे की। उन्होंने माइक बीच में मंगवाया और लगभग 30 मिनट तक शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी, ये परिचय उनका नहीं है, हमारे उर्दू अदब के इस 100 वर्षों के बड़े शायर, उन्होंने 30 मिनट तक जिस शेर के बारे में बोला कि हिंदी और उर्दू के पास इतना बड़ा शेर नहीं है जितना बड़ा शेर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने ये कह दिया। सारी तमीज, सारी तहजीब, सारे फसाद, सारी जातियां, सारे धर्म, सारे रंग, सारे रूप, सारे वर्ण एक पंक्ति में समाहित कर दिए। मैं महकती हुई मिट्टी हूं किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा पढ़ा, विष्णु भैया ने खूब सुनाया, लेकिन हम कुछ नहीं है साहब,
डॉक्टर कुंवर बेचैन उस रचनाकार का नाम है। फिराक साहब ने लिख दिया था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। फिराक साहब के समकालीन लोग गर्व करते हैं उन्होंने फिराक साहब को देखा था। लेकिन मैनपुरी वालों, एक बार पूरा सदन इसलिए हाथ उठाकर समर्थन करना जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने हाल ही में पिछले महीने एक महाकाव्य पूरा किया है। मैं बताना चाहता था जिसका शीर्षक है पांचाली। द्रौपदी 375 पृष्ठ का वो महाकाव्य उन्होंने अपने जिंदगी की 40 वर्ष की साधना लगाकर किया है। 36 सर्ग की वो पुस्तक मुरारी बापू ने अपने कर कमलों से ग्वालियर में विमोचित की है। और मुरारी बापू ने ये कहा है कि महाकवि दिनकर की उर्वशी के बाद शायद हिंदुस्तान के हिंदी लिटरेचर को, मैं अपने आप को हमेशा साहित्य के आंगन में घुटनों चलने वाला बालक की तरह मानता हूँ। और मोहब्बत में छोटे बच्चे को उठाकर लोग कंधे पे बैठा लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो आप मुझे आपके स्नेह के कंधों पर बैठ जाता हूँ तो आप थोड़ा सा कहते हैं। सच्चाई तो यही है कि मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी कला हो, चाहे काव्य कला हो, कोई संसार की कोई भी कला, उसको पाना, उसको छूना, उस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। कि शायरी हो या ईश्वर हो, दोनों की बात है। तो कहता हूँ, मैंने ये बात कही भी, पूरी उम्रें गुजर जाती हैं तो 2-4 पंक्तियाँ हाथ आती हैं। मैंने इस बात को यूं करके कहा, आपका ध्यान भी चाहूँगा कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू। उसको पाना मुश्किल काम होता है। तो मैंने ये बात कहा, फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पर तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया। तो मैंने इसमें एक बात कहने की कोशिश की, और ये बात कहने की कोशिश की कि रब ने जो गिन के तेरी उम्र को सांसें दी हैं, रब ने, ईश्वर ने गिनी हुई सांसें दी हैं, रब ने, प्रभु ने जो गिन के तेरी उम्र को सांसें दी हैं, सोच के देख कहाँ खर्च वो तूने की हैं, सोच कर देख कहाँ खर्च वो तूने की हैं। और तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन। दोस्तों, आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं सही बात कह रहा हूं। तो आंगन की नहीं, तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रख ली हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा। मैं दरवाजों पर दस्तक की बात नहीं कह रहा, मैं खटखटाने की बात करता हूँ। मैं अगर खटखटाने की बात करता हूँ तो दरवाजों को नहीं, बल्कि चाहता हूँ दीवारों पर दस्तकें दी जाएं, और इतनी दस्तकें दीवारों पर दे दी जाएं कि दीवार में दरवाजे बन जाएं। इधर के लोग उधर जा सकें, उधर के लोग इधर आ सकें, मोहब्बत से रह सकें, प्यार से रह सकें। तो मैंने कहा था कि उसको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं। या दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। ये बात कहना चाहता हूँ।